हेलो, जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है, और खास करके हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन कर सकें। आज का जो हमारा थीम है वो है क्राइस्ट रेजरेक्शन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण या स्वर्ग में उठाया जाना हम सब के लिए हमारी महिमा में भविष्य का एक चिन्ह है। मुकद्दस लूका के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और लूका में हम देखते हैं लूका अपने सुसमाचार को इसी जो है घटना के साथ क्लोज करता है। इसी घटना के साथ जो है वो इसको बंद करता। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से लूका की इंजील और उसके जो है हम आखिरी अध्याय अर्थात 24 अध्याय के आखिरी पद को हम देखेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जो है स्वर्ग में उठाए जाने की बात कही गई है। यहाँ लिखा, यीशु का स्वर्गारोहण। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ ऊपर उठा कर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। जैसे मैंने पहले बोला है कि लूका के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वो लूका अपनी पहली पुस्तक इस इंजील में जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पूरा विस्तार के साथ लिखता है, और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की इस घटना के साथ उसको क्लोज करता है, उसको जो है समापन करता है। और जब हम उसको दूसरा वॉल्यूम देखते हैं जिसको प्रेरितों के काम पुस्तक कहते हैं, और इसी घटना के साथ वो इसको आरंभ करता है कि ये कहा जाए कि यहाँ से लूका अपनी पहली किताब जो है बंद करता है, उसी पॉइंट से वो अपनी दूसरी किताब जो है शुरू करता है। क्योंकि लूका के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसमें वो चेलों के बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है, चेलों की जिंदगियों में एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखता है, एक नएपन को देखता है, एक जोश को, एक उत्साह को देखता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को उस महान आदेश को कलीसिया के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ देखता है। ये सारा का सारा पुनरुत्थान का असर है जो लूका जिसको अनुभव करते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह के चेले इस तरीके के नहीं थे। इतने खुशी, इतने आनंद, इतने जोश, इतने उत्साह से, इतने आत्मिक सामर्थ्य से भरे हुए नहीं थे, बल्कि चेले डरे हुए थे, पजल थे और बहुत डिस्टर्ब थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके पहले वचन में पहला तो वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे जिनको जो उसके साथ थे उनसे प्रेम करता रहा, जैसा शुरू में वैसा आरंभ तक। और इस घटना में इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर से अपनी सेवकाई के पूरा किए जाने के बाद जहां से आया अर्थात पिता के पास से आया है, और पिता के साथ अर्थात स्वर्ग में जाने का उसका समय पूरा हो गया है, और वो अपने चेलों को इस चीज को बता रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ये सुनते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़ करके स्वर्ग जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं जहां से आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के ये कथन जब वो सुनते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पजल हो करके वो आपस में बातचीत करते हैं और बहुत निराश हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको तसल्ली देने के लिए, उनके हौसले को बुलंद करके उनको उत्साहित करने के लिए उनको सांत्वना देते हैं। जब हम 14वें अध्याय में आते हैं, 13वें अध्याय में पहली बार सुनते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। 14वें अध्याय का पहला वचन जो है वो कहता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। और जब आगे बढ़ते हैं 14वें अध्याय के हम आगे वचनों में पहुंचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की बात करते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत ही लाभ का, बहुत ही फायदे की बात है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक अर्थात वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा, वो दूसरा सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और चेले पहले तो अभी तक कंफ्यूज थे, अब इस चीज को जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद इस चीज को वो समझना शुरू कर गए हैं, इस चीज को वो विश्वास करना शुरू कर गए हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बातें कही हैं वो सत्य हो रही हैं। इसके साथ ही जब जो है हम दूसरा वॉल्यूम ऑफ लूक जो है जब हम उसका अकाउंट शुरू करते हैं तो पहले ही अध्याय में वो जो है इस घटना को रिकॉर्ड किया हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले उस जो है बैतनी के बाहर उस जगह पर जो है खड़े हैं, स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं और दो स्वर्गदूत नीचे आते हैं, उनके पास आकर के उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके प्रतिज्ञा, उन प्रभु यीशु मसीह के वादों को याद कराते हैं और उस प्रोसेस को किस प्रकार, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए हैं उसी प्रकार से वो नीचे आएंगे, उनको बताते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर स्वर्ग की तरफ क्यों देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे सामने उठा लिया गया है इसी तरह से वो पृथ्वी पर वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात भी इस जगह पर कही गई है। तो लूका के लिए जो स्वर्गरोहण है, ascension of Christ is very very important because he saw transformation in the life of the disciple। किस प्रकार से वो अब आनंदित हैं, खुशी से भरे हुए हैं, शांति से परिपूर्ण हैं और प्रभु के कामों में आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। हम अलग अलग जगहों पर जो है प्रभु के वादों, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं जो स्वर्गरोहण के बारे में परमेश्वर के वचनों में हम पाई जाती हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं जो इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है और उसके हम जो है 10वें अध्याय में देखते हैं। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसका 11 वचन से हम 14 वचन तक पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों की को कभी भी दूर नहीं कर सकती बार बार चढ़ाता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी कर बने और उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के महत्व को कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो मारे गए हैं, चेलों को इस चीज का महत्व बताया जाता है कि उसने मार खा के हमारे पापों को माफ किया है।
हमारे पापों की माफी के लिए, हमारे उद्धार मुक्ति के लिए वो मारे गए हैं और वे फिर मुर्दों में से जी उठते हैं। ये उनके लिए एक विजय का चिन्ह है, उनकी आशा का चिन्ह है कि अब मौत का साया या मृत्यु का डर उनके ऊपर कभी भी नहीं रहेगा। उनको एक आशा है कि वो मृत्यु के ऊपर जो है फतेह पाएंगे। और स्वर्गरोहण जो है उनके लिए इस चीज का एक प्रमाण है कि उनके पूरे के पूरे पापों का एक ही बार के बलिदान में सारी की सारी कीमत अदा कर दी गई है। और ये एक महायाजक की बात की जाती है कि वो ऐसे बलिदान देता है, बार बार ऐसे बलिदान देता है जिनसे उद्धार नहीं हो सकता, जिनसे पाप नहीं माफ हो सकते, परंतु इस व्यक्ति अर्थात मसीह के लिए ये कहा गया कि इसने एक ही बार उस बड़े बलिदान को, एक ही बार, वंस फॉर ऑल, ही पेड द पेनल्टी ऑफ आवर सिंस, एक ही बार उसने हमारे तमाम पापों के जो है कीमत को अदा कर दिया है। इसलिए अब क्या है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, एक हमारे लिए उम्मीद है, पिता की दाहिनी ओर जाकर के वो बैठा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए, हमें जो है बचाने के लिए, हमारा पिता के साथ मेल कराने के लिए उसने ये सब किया और एक हमें आशा दी है। इसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं कि यूहन्ना जो है हमें अपनी पहली पत्री में पुनरुत्थान के ऊपर और कहते हैं। यहाँ यूहन्ना के जो है पत्री के दूसरे अध्याय में हम पहला वचन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, हे बालको, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी हैं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो यहाँ ये बात देखने वाली बात है कि पहले तो यूहन्ना की इस पत्री का लेखक अर्थात यूहन्ना, वो अपने श्रोताओं को, अपने लोगों को इस चीज के लिए उत्साहित करता है, उनको उनका आह्वान करता है, उनको सिखाता है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, हम पाप ना करें। और यदि गलती से, क्योंकि हम गलती के पुतले हैं, हमसे किसी न किसी जगह पर भूल चूक हो जाती है, और यदि पाप हो जाता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, एक व्यवसायी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो धर्मी है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु के साथ पहुंचने का हमारे पास एक साधन है। हम परमेश्वर के बीच में अब वो दीवार जो है अब और ज्यादा नहीं रही, क्योंकि इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के साथ बैर रखने से उस जुदाई पैदा करने वाली या उस रुकावट को डालने वाली उस जो है दीवार को अपने देह के साथ बैर रख के तोड़ दिया और हमारे लिए परमेश्वर के पास पहुंचने का एक रास्ता खोला। और आगे कहते हैं, इसलिए तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आ गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पापों से छुटकारा अर्थात उद्धार करने के साथ हमें परमेश्वर के पास आने का याद दिया है। और आगे इसलिए कहता है, उनको समझाता है कि हम पाप ना करें। फिर भी यदि पाप हो जाता तो कहते कि हमें पाप में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, हमें निराशा में होने की, हमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार जो है शैतान इस प्रकार के दोष लगाता है, जो गलती गुनाह जाने अनजाने मजबूरियों में हम सब से हो जाती है, उन तमाम बातों को शैतान जो है हमारे ऊपर दोष लगाता है और हमारे आत्मा को बुझाने का प्रयास करता है, और उस काम को जो प्रभु ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर पूरा किया है उसे खत्म करने का प्रयास करता है। लेकिन यूहन्ना यहाँ अपने श्रोताओं को ये याद दिलाना चाहता है कि यदि गलती गुनाह हो भी जाए
तो हमें यहूदा इस्करियोती की तरह या उन तमाम लोगों की तरह जो थक हार के रास्ते से अपनी मंजिल से हट जाते हैं, काम को छोड़ देते हैं, विश्वास से गिर जाते हैं, उनकी तरह हमने नहीं होना, बल्कि हमें जो है दृढ़ता के साथ और उसकी तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास वो एक सहायक है कि जिसके वजह से, जिसकी मृत्यु के द्वारा, जिसके लहू के द्वारा हमारा पिता परमेश्वर के साथ पहुंच है। हम उसके पास जा सकते हैं और एक बार फिर पश्चाताप करके अपनी गलती गुनाह को मान करके अपने आप को प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के फिर हम कायम हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण बाइबल में और हमारे जो दुनिया में हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। दाऊद भी इस चीज को जो है बोलता है कि जब हमसे गलती हो जाती है, जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं, तो वो माफ करने में विश्वास जोग ऑफ धर्मी है। हम जो है एक जो आम जो मैं अक्सर जिस वचन को मैं कोट करता हूँ, पहला यूहन्ना 1:9, कि यदि हम अपने पापों को मान ले, वो माफ करने में विश्वास जोग और धर्मी है। उसके ऊपर विश्वास किया जाता है, वो धर्मी है, वो पूरा न्याय चुकाता है और पापों से वो माफ कर देता है। हमें इस चीज की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के आईने में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, और यदि कोई गलती गुनाह हो जाता है तो पिता के, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पिता के पास जाए, उसके तख्ते सिंहासन के सामने, उस अनुग्रह के से जो है सिंहासन के सामने अंगीकार करें, माने, मुंह से स्वीकार करें, मुंह से तौबा करे, जुबान से तौबा करे और अपने उस पाप से पश्चाताप करके प्रभु को दे, क्योंकि हमारे लिए वो एक सहायक, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक जो है मददगार है, जो पिता के साथ जो है हमारा मेल मिलाप कराता है। फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज जो है पतरस की पत्री जो पढ़ी गई है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के जो है पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग रोहण के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की उस जो है सामर्थ के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के पास, पिता के पास हमारी पहुंच के बारे में ये जो है हमें बताया गया। हम इसमें पढ़ते हैं। तो हम एक और वचन पढ़ते हैं। पहले तो ये जो है आज का वचन में पूरा का पूरा पुनरुत्थान की बात कही गई है, और फिर पहला पतरस उसके जो है तीसरे अध्याय के 22 वचन में लिखा है, वह स्वर्ग पर चढ़ जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूतों और अधिकारियों और सामर्थी लोगों को उसके अधीन कर दिया गया। इस जगह पर हम देखते हैं, पहली चीज है पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई को, पूरे बलिदान को स्वीकार किए जाना, एक्सेप्ट करना और आगे सर्टिफाई करना, उसकी टेस्टमनी देना कि वो जो कुछ उसने किया है उसका एक तरीके से कबूल कर लिए जाने की बात है। और फिर इतना ही नहीं, उसके द्वारा हमें अधिकार मिला है, हमें पहुंचने का, उसकी हजूरी में नजदीकी में आने का हमें अधिकार मिला है। और फिर इस जगह पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उसे स्वीकार कर लिया, उसके बलिदान को, उसके उस योजना को जो परमेश्वर ने बनाई थी, उसके पीछे जो उसने स्ताव दुख उठाए, उसको उसने जो है स्वीकार करते हुए उसको तमाम प्रधानों के ऊपर, स्वर्गदूतों के ऊपर, हर प्रकार की प्रधानताओं के ऊपर जो है उसने उसको अधिकार दिया है। ये कहा जाए कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े इंतजाम के लिए, परमेश्वर के बड़े इंतजाम के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे लिए पूरा करता है। और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा का कारण बन जाता है, हमारे लिए एक बहुत उत्साह का, खुशी और आनंद का कारण बन जाता है, जिसको चेलों ने स्वीकार किया। पहले चेले जो है मायूस थे, कंफ्यूज थे, डिस्टर्ब थे, पजल थे, और फिर हम देखते हैं वही चेले जब उनको जो है आत्मा के द्वारा
ये सारी चीजों के भेद खुलते हैं। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों के प्रति अपने आप को समर्पित किया है, विश्वास किया है, और परमेश्वर का आत्मा उनको समझा रहा है, उनका मार्गदर्शन करता है, और वो खुशी आनंद के साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और उस इंतजार में हैं कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर का आत्मा अर्थात दूसरा सहायक जो उनके हर हालात में, हर बात में उनकी सहायता करेगा, प्रभु की बातें याद दिलाएगा, उनकी तरफ से उनकी एडवोकेसी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था ना कि वो आएगा और वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। एक एडवोकेट, एक दूसरा सहायक। और यहाँ हम देखते हैं कि जो दूसरा सहायक है अर्थात वो सत्य का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्रताई का आत्मा, वो जब आएगा तो वो मदद करेगा। जैसे माता पिता किसी टूर पर कुछ समय के लिए जाते हैं तो बच्चों को समझा जाते हैं कि तुम्हारे अंकल जो है इस दौरान तुम्हारी सारी जरूरतों को, तुम्हारी हर प्रकार की पैरवी करेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा आएगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुम्हें कोर्ट कचहरियों में खड़ा होकर बोलना पड़ेगा तो तुम चिंता नहीं करना, वो तुम्हारी तरफ से बोलेगा। और यहाँ ये सारे अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह को दे दिए गए हैं। सब कुछ उसके पांव की चौकी के करते, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह को जो है ऊंचे पे जो है उठाया गया है। इफिसी की किताब उसके 22 और 23 वचन में पढ़ेंगे, और यहाँ लिखा है, और सब कुछ और उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो हम यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह को सब बातों में, एक तो उसने सब कामों को बड़े ही तरीके से जो है पूर्ण किया, अकम्प्लिश किया है, पूरा किया है, सिद्धताई के साथ उसको पूरा किया है। और यहाँ फिर मैं पढ़ूंगा, यहाँ सब कुछ परमेश्वर ने उसके पांव के तले कर दिया है और उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ को पूर्ण करती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ कलीसिया को देके, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, कलीसिया को ताकतवर बनाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया को दिया है और उसको जो है सब बातों के ऊपर जो है प्रभुता दी है, प्रधान ठहराया है। या ये कहा जाए सीधी सीधी बातों में कि वो राजा है। यदि प्रभु यीशु मसीह राजा हैं, वो हमारे राजा हैं, तो हमें खुशी है, हमें आनंद है, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हम पढ़ते हैं कि जो संसार में है, जो तुम में है, वो उससे जो संसार में है सामर्थ्य है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का पवित्र आत्मा दूसरा सहायक उससे जो इस संसार में है उससे सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य परमेश्वर ने कलीसिया को दी है ताकि कलीसिया मजबूत बने, प्रभु के कामों में, प्रभु की गवाही में आगे बढ़ती जाए। और जब हम ये चीज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा है और शैतान अब कुछ भी नहीं कर सकते। शैतान जो है या उसके लोग जो हैं वो हमें तरह तरह की परीक्षाओं में डालेंगे, वो तरह तरह की आजमाइश हमारे सामने लेके आएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से अपने दिमाग को हटा लें, हम दुनियादारी की बातों के ऊपर अपने दिमाग को लगाएं।
जबकि इफिसियों की पत्री का लेखक कहता है, कुलुसियों की पत्री का लेखक कहता है, और इस प्रकार से हम जो है परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि वचन में लिखा, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह को ताकते हुए, जिसने दुखों की, तमाम चीजों की, बदनामी की, बेइज्जती की, किसी भी अपमान की परवाह ना करते हुए उस कार्य को जो परमेश्वर ने उसको दिया उसको संपन्न किया। आज जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण की उस आत्मा की प्रतिज्ञा के द्वारा सामर्थ दी है कि हम उसके कामों को करें, उसकी गवाही दें, उसके लिए हम खड़े हो सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, प्रभु यीशु मसीह राजा है, और शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे वो कई लोगों के ऊपर आजमाइशें लाता रहा, उनको गिरा दिया, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के इस जो है इस विजय के द्वारा जो मौत के ऊपर पाई, जो स्वर्ग जो है तमाम जो है शैतानी ताकतों के ऊपर पाई, और जो उसने इस विजय को पाया, हमारे लिए उस जो है जय के उत्सव को तैयार किया, और शैतान हमारा कुछ नहीं। उसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, शैतान के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, और हमारे दिमाग में ये तमाम चीजें जो है उलझा के रखना चाहता है। नहीं चाहता कि हम जाने प्रभु यीशु मसीह कौन है, नहीं चाहता कि हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह है कहाँ। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमेशा, प्रभु के लोग हमेशा जो है इन चीजों को याद रखते हैं कि प्रभु कहाँ है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में या मसीहत में सबसे पहला जो शहीद होता है स्टीफन, उससे पहले के ऊपर उसको पथरवाह किया जाए, वचन में लिखा है उसने स्वर्ग को खुला और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिनी हाथ खड़ा हुआ देखा। तो और जब उसके ऊपर पथरवाह किया गया तो वो अपने सताने वालों के लिए, इन सब के लिए वो प्रार्थना करता है। और प्रभु ने ये हमें अनुग्रह दिया है कि शैतान की तमाम चालें, उसका कोई भी ट्रिक्स, जो हजारों प्रकार के ट्रिक्स हमारे ऊपर वो इस्तेमाल करता है, बुलाना चाहता है, हमारी निगाह को प्रभु से दूर करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह से भी शैतान ने यही किया ना, उसने एक साइड पे जो है दुनिया की दौलत को रख दिया, एक साइड पर परमेश्वर को रख दिया, और कहता है कि तू जो है इस दौलत को देख, संसार की इन तमाम चीजों को देख, और मुझे एक बार सिजदा कर दे, सब कुछ तुझे दे दूंगा। और परमेश्वर से ध्यान हमारा हटाना चाहता है, और चाहता कि हम इस दुनिया के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर हमारा ध्यान है। वो हमारे साथ भी यही चालें खेलता रहता है, यही ट्रिक्स वो हमारे साथ भी खेलता है कि हम प्रभु के ऊपर अपना ध्यान हटा दें। हाँ, वो कौन है, क्या है, कहाँ है, हम इन तमाम चीजों से हट जाएं। और ये उसकी स्ट्रेटजीज है, उसके ट्रिक्स हैं। वो हमें गुमराह करना चाहता, वो हमें बरगलाना चाहता है, जैसे उसने हवा को बरगला दिया। वो मुझे, आपको, प्रभु के तमाम भक्तों को ऐसा करना चाहता। कई प्रकार की परीक्षा से हमें जो है लाता है, गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु हम सब की मदद करे कि हम तमाम परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ के द्वारा स्थिर रह सकें। फिर जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा है, और नया नियम जो है प्रभु यीशु मसीह की इस तस्वीर को हमारे दिलों में बड़े पक्के तौर पर बैठा देता है। प्रभु यीशु मसीह के इस काम को जो कलवरी क्रूस के द्वारा संपन्न किया, और मुर्दों में से जी उठ कर स्वर्ग पर जा कर के ये किया कि हमारे लिए एक सहायक है जो लगातार हमारे लिए प्रार्थना करता रहेगा, ताकि हम अपने जीवन में उसको राजा मान सके, अपने जीवन में हम उसकी प्रभु सत्ता को मान सके, उसको स्वामी और अपना उद्धार करके उसकी तरफ अपनी आंखों को लगाए रहे। लगातार उस आशा, उस उम्मीद के साथ, उस आनंद में हम भर रहे।
मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय के 18 से 20 वचनों में, जिसमें उसने उनको महान आदेश दिया और उसके साथ प्रतिज्ञा की कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये एक प्रतिज्ञा है जो चर्च की मेरी और आपकी लगातार प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, अगुवाई करते हैं कि हम उसके काम में आगे बढ़ते जाएं और उसकी सेवा को आगे बढ़ा सकें। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मुर्दों में से जिंदा होना और स्वर्गरोहण, इस पृथ्वी से उठाए जा करके जो है स्वर्ग में जाना, हमारे लिए आशा और आनंद का कारण ठहरे, जो कि एक ऐसे कार्य को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तमाम काम को बड़ी परिपूर्णता से, बड़ी सिद्धता के साथ पूरा किया है और हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है कि हम उस सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते रहें। तो एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बहुत बहुत शुभकामना देता हुआ, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण की बड़ी बधाई देता हुआ, आप सबको मैं भी अपील करना चाहता हूं कि प्रभु ने जो हमें सदा साथ रहने के लिए, पिता परमेश्वर के साथ हमारी पहुंच बनाने के लिए, हमें उसके नजदीक आने के लिए जो कार्य किए हैं, इस विश्वास में दृढ़ता से बने रहें, आगे बढ़े और उसकी गवाही देते रहें, जिसके लिए उसने हमें चुना है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोने कोने तक। प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे, आमीन। अजी जो इस समय ऑफरेटरी सॉन्ग हमारे बीच में प्रस्तुत किया जाएगा, हम सब इसमें शामिल होते हैं और अपनी अपनी ऑफरिंग्स को निकाल के अपने एनवल्प में डाल लेते हैं, ताकि जब लॉकडाउन के बाद चर्च सर्विस फिर से आरंभ होती है, उस समय आप इस पैसे को चर्च में लेके आएं, ताकि उसके लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रभु के अर्पित करें, जिससे प्रभु के घर की सारी जरूरतें पूरी होती रहे और प्रभु के घर में सब कुछ बहुतायत से पाया जा सके। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे।